पास टॉपिक्स है एडर। एडर की डेफिनेशन है आपके पास एडिशन फंक्शन called adder. Addition function performed by a logical circuit called adder. जब भी आपके पास किसी भी लॉजिकल सर्किट्स में एडिशन परफॉर्म कराई जाती है वो आपके पास एडर कहलाता है। बेसिकली आपके पास मेन एडर आपके पास टू टाइप्स ऑफ एडर होते हैं। एक आपके पास होता है हाफ एडर होता है, और सेकंड आपके पास होता है फुल एडर। हाफ एडर जो होता है आपके पास 2 बिट्स एडिशन होती है, और आपके पास फुल एडर होता है आपके पास 3 बिट्स एडिशंस। यानी दोनों आपके पास एडिशन के लिए, और ये आपके पास कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट्स में आपके पास हाफ एडर और फुल एडर वर्क करते हैं। और यानी ये आपके पास टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइस है। अगर परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास सीरियल एडर वर्क करता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट हम करते हैं डिज़ाइन हाफ एडर। जब हाफ एडर को हम डिज़ाइन करते हैं तो आपका हाफ एडर को विद द हेल्प ऑफ टेबल करते हैं। 2 बिट्स मीन 2 पावर 2 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ बिट्स आपके पास हो जाएंगी 2, और आपके पास नंबर न्यूमेरिकल 0 to 4 बिट्स हैं आपके पास ए एंड बी। इसमें हम लेते हैं कैरी आउट, और नेक्स्ट होता है आपके पास सम। 0 1 एंड 0 1 0 0 1 1, ये आपके पास टेबल है। फर्स्ट रो आपके पास 0 1 0 1 होती है, सेकंड आपके पास 0 0 1 1 होती है, थर्ड बिट आपके पास होती है 4 0 4 1। ठीक बेटा, ये आपके पास एडिशन हो गई। पहले हम क्या करते हैं 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हो जाएगा सम, और यहाँ पर कैरी आउट आपके पास कुछ नहीं है तो ये आपके पास 0 0 हो जाएगा। उसके बाद है 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, इन सम आपके पास 1 आ गया, और कैरी आउट हमने कुछ भी नहीं लिया, वो आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपके पास 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास सम 1 आ जाएगा, और कैरी आउट आपके पास 0 होगा। लास्ट है आपके पास 1 1 1 1 इक्वल टू 0 1 होता है। यहाँ पर आपका सम आपके पास एस हो गया, और ये आपके पास कैरी आउट 1 1 2 होता है, और 2 का बाइनरी नंबर 0 1 होता है। इस तरह आपके पास 3 होगा तो उसका बाइनरी नंबर 1 1 होगा, तो यहाँ पर आपके पास 0 सम आ गया, और ये आपके पास कैरी आउट हो गया। इसी चीज़ की जब हम इक्वेशन ड्रा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम ड्रा करेंगे एस इक्वल टू, एस की कंडीशन जहाँ जहाँ पर हाई है, तो आपके पास यहाँ पर हाई है तो आपके पास ए 1 मीन ए एंड बी 0 मीन बी बार, प्लस यहाँ पर कंडीशन हाई है तो आपके पास क्या होगा ए 0 मीन ए बार एंड बी 1 मीन बी। कैरी आउट आपके पास एक जगह हाई है यहाँ पर, तो आपके पास कैरी आउट इक्वल टू ए 1 ए एंड बी 1 मीन बी। यहाँ देखें आपके पास ए बी बार प्लस ए बार बी, ये जो इक्वल टू होता है ए प्लस बी मीन आपके पास ये होता है एक्सॉर गेट। ठीक बेटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपके पास इसकी ये हो गई, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये इसकी आ गई। तो
अब डिज़ाइन आप इस टेबल्स को करेंगे। पहले मैं सम एंड सम की इक्वेशन यहीं लिख लेता हूँ। आपके पास है ए बार बी प्लस ए बी बार एंड कैरी आउट्स की इक्वेशन थी ए बी। ये आपके पास हो गई। अब क्या करते हैं हम, पहले ए की लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास हो गया ए, ये आपके पास हो गया विदाउट इन्वर्टर और यहाँ पर आपके पास हो गया विथ इन्वर्टर। ये आपके पास हो गया बी विदाउट इन्वर्टर और आपके पास यहाँ पर हो गया ये विथ इन्वर्टर। दोनों कंडीशंस हो गई। सम के इक्वेशन में देखें आपके पास एक एंड गेट है और आपके पास दूसरा एंड गेट आ गया। अब इन दोनों की आउटपुट आपके पास जा रही है और गेट में। ये हो गया आपके पास इक्वल टू सम। फर्स्ट इनपुट कनेक्ट हम करते हैं ए बार मीन आपके पास देखें ये ए बार आ गया, इसलिए कि यहाँ पर आपके पास आएगा ए बार और ये हो जाएगा ए। ये आपके पास बी है और ये आपके पास हो गया बी बार। सेकंड आपके पास बी और इस तरह आपके पास ए और आपके पास बी बार। कैरी आउट्स का आपके पास आ जाएगा, उसकी इक्वेशन आपके पास ए और आपके पास बी। ये तो आपके पास इसकी लॉजिकल डायग्राम बन गई विद द हेल्प ऑफ टेबल। इसी तरह आपको ये हमने शो किया था कि ये इक्वेशन इक्वल टू होती है आपके पास एक्सॉर गेट। तो यानी एक्सॉर गेट से हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अगर एक्सॉर गेट से क्या होगा, ये आपका एक्सॉर गेट है, ये हो जाएगा आपके पास ए एंड बी इक्वल टू सम एंड फर्स्ट यहाँ से कनेक्ट कर लें आप इसको, सेकंड आपके पास यहाँ से कनेक्ट कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू कैरी आउट्स। सपोज यहाँ पर मैं इनपुट सप्लाई करता हूँ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0। जब यहाँ 1 हो जाएगा ये इन्वर्टर इसको 0 कर देगा, यहाँ पर 1 है इन्वर्टर इसको 0 कर देगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 0 से कनेक्ट है और यहाँ पर 1 से एक इनपुट भी 0 की 0 हो जाएगा। ये आपके पास 1 के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर इन्वर्टर इसको 0 करेगा और यहाँ पर आपके पास 1 कर देगा। तो आपके पास ये 1 से सेकंड आपके पास आपके 1 के साथ ये 0 यहाँ पर आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगी। सॉरी ये देखिए आपका 1 हो गया, ये आपके पास 1 से आउटपुट इक्वल टू 1 यहाँ पर आ गया आपके पास 1। ये हो गया आपके पास 1 और ये आपके पास 1 आउटपुट इक्वल टू, सॉरी ये एक मिनट, ये हो गया 0 और आपके पास यहाँ पर दोबारा आपके पास 0 आ गया, 0 हो गया, ये डायरेक्ट 1 हो गया और ये आपके पास 1 आउटपुट इक्वल टू 1। ये आपके पास है 1 और यहाँ से आपके पास डायरेक्ट 0 आ जाएगा तो ये आपके पास 0, यानी आउटपुट आपके पास आ गई 1 0। अब 1 0 आ गई, सम इक्वल टू 1। ये सेम डेटा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 0। लॉजिक है बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इक्वल टू लो। इन चेन कंडीशन एस इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 आउटपुट इक्वल टू 0। देखें आपके पास दोनों आउटपुट आपके पास सेम आ गई। टेबल देखें 1 0 में आपके पास, मैं इसको देखता हूँ कि आपके पास सम में देखें 1 0 में सम इक्वल टू 1 एंड कैरी आउट इक्वल टू 0। ये आपके पास एक सब हाफ एडर डिज़ाइन हो गया है। चले बेटा, उसके बाद है फुल एडर है। अब फुल एडर में आपके पास था 3 बिट्स एडिशन का फुल एडर, यानी आपके पास 3 एडिशन बिट्स की एडिशन होगी। नंबर 1 आपके पास ए बी एंड सी।
0 1 0 1 0 1 and last is 0 1. ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। इसको हम रो वाइज डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद आ गए 00 11 00 11 40 41। पहले हम क्या करते हैं, 2 बिट्स को ऐड करेंगे। 1 में देखें 0 0 में आपके पास 0 ऐड किया तो 0 आ गया, उसमें तीसरी बिट ऐड करेंगे तो 0 आउटपुट आपको 0 आ गई, यानी सम भी 0 आ जाएगा, कैरी आउट भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 0 = 1, उसमें तीसरी बिट अगर 0 ऐड करेंगे तो जब भी 1 आएगा तो ये आपके पास 1 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 1 यहाँ पर आएगा तो यह भी आपके पास 1 0 आ जाएगा। ये आपके पास चेंज है। 1 1 = 0 1 होता है, उसमें 0 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। तो यानी आपके पास सम = 0 एंड कैरी आउट = 1, यानी ये आपके पास = सम होता है और ये आपके पास = कैरी आउट होता है। यहाँ पर एक बिट है, ये आपके पास =1 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 बिट्स हैं तो 0 1 हो जाएगा, ये भी आपके पास 0 1 होगा। लास्ट है आपके पास देखें 1 1 = 0 1, अगेन इसमें तीसरी बिट सेट करेंगे 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो ये आपके पास आउटपुट = 1 1 हो जाएगा। अब आ जाएँ सम की इक्वेशन हम फर्स्ट ड्रा करेंगे। सम जहाँ जहाँ पर कंडीशन हाई है, यहाँ पर आपका हाई है, सेकंड यहाँ पर हाई हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। इस कंडीशन में देखें आपके पास S1 A1 मीन A एंड B0 मीन B बार एंड C0 मीन C बार। यहाँ पर 1 है, देखें A0 मीन प्लस A बार एंड B एंड C0 मीन C बार। थर्ड आपके पास यहाँ कंडीशन आई है, A0 मीन A बार एंड B0 मीन B बार एंड C। उसके बाद लास्ट आपके यहाँ कंडीशन है ABC। ये आपके पास सम की इक्वेशन ड्रा हो गई। अब इसी तरह हम कैरी आउट की इक्वेशन ड्रा करते हैं। कैरी आउट में देखें आपके पास यहाँ पर कंडीशन हाई है तो आपके 1 1 मीन A B एंड C = 0 मीन C बार। यहाँ पर हाई है आपके पास 1 + A B बार एंड C। यहाँ पर हाई है A बार B C प्लस यहाँ ये तो आपके पास A B C। ये आपके पास कैरी आउट की इक्वेशन हो गई। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम मिनिमाइज करते हैं। पहले हम सम को मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। देखते हैं जितना भी ये मिनिमाइज होगा उतनी आपके पास लॉजिकल गेट्स कम वर्क करेंगे। ये हो गया आपके पास AB, सॉरी ये मुझसे गलत हो गया, यहाँ आपके पास 3 वेरिएबल्स का टेबल बनेगा, मुझसे 4 का बना दिया। ये हो गया आपके पास A B एंड C, ये आपके पास C हो गया। C ड्राइव है C बार एंड C। A B मीन A बार B बार A बार B A B A B बार। फर्स्ट ग्रेड में देखें आपके पास सम के हम ये S का बनाते हैं तो S में देखें आपके पास A B बार और इसके साथ C का तो ये आपका 1 हो गया, A बार B ये हो गया, उसके साथ C है तो आपका ये 1 हो गया। उसके बाद A बार B बार C ये आपके 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ABC ये 1 हो जाएगा। अब देखिए तीनों अलग अलग सेल बन रहे हैं। अब सेल की कंडीशन आपको क्लियर है कि जब सेल हो तो आपके पास सेम इक्वेशन आती है तो सम की इक्वेशन सेम हो जाएगी। उसके बाद हम कैरी आउट्स को मिनिमाइज करते हैं। कैरी आउट में देखते हैं आपके पास मिनिमाइज होता है या नहीं होता। ये हो गया आपके पास।
ये हो गया आपके पास ए बार एंड बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार, उसके बाद है सी बार एंड सी। बस देखिए आपके पास ए बी सी बार, ये वन आ गया, ए बी बार एंड सी, ये वन आ गया आपके पास। उसके बाद है ए बार बी आपके पास ये आ गया एंड सी, ये वन आ गया। लास्ट है आपके पास ए बी सी, ये वन आ गया। अब देखिए आपके पास एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर आपके पास ये बन जाएगा और थर्ड पेयर आपके पास ये बन जाएगा। तो कैरी आउट इक्वल टू आपके पास फर्स्ट इस पेयर की बात करते हैं तो आगे सी क्रॉस हो जाएगा, बचेगा आपके पास ए बी, प्लस इस पेयर की बात करते हैं तो आपके पास ए क्रॉस हो जाएगा, इसमें बचेगा बी सी, और इस पेयर की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, बी क्रॉस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा ए सी। तो यानी आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आपका सम की ये हो गई और कैरी आउट की इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है बेटा, तो बस वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर रीड्रॉ कर ली है, आपका सम और कैरी आउट मिनिमाइज इक्वेशन आ गई है। कैरी आउट मिनिमाइज है तो फर्स्ट हम लाइन ड्रा करेंगे ए की, ये आपके पास ए हो गया विदाउट इन्वर्टर, और ये आपके पास हो गया विथ इन्वर्टर। ये आपके पास हो गया बी विदाउट इन्वर्टर, और यहाँ पर हो गया आपके पास विथ इन्वर्टर। सी आपके पास हो गया विदाउट इन्वर्टर, और यहाँ पर हो गया आपके पास विथ इन्वर्टर। पहले में देखें आपके पास 4 गेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपके पास ये आउटपुट जाएगी, ये हो गया आपके पास सम। इस तरह कैरी आउट में आपके पास देखें 3 गेट्स हैं, कैरी आउट फर्स्ट गेट की कनेक्टिविटी देखें आपके पास हो जाएगा ए से कनेक्ट हो जाएगा, ये ए से हो गया। सेकंड आपके पास बी बार से लाइन, और थर्ड लाइन आपके पास सी बार से। ये आपका सी बार है, ये सी है, ये बी बार है, और ये हो जाएगा बी, ये आपके पास ए बार एंड ए। सेकंड गेट की कनेक्टिविटी आपके पास ए बार, उसके बाद हो गया बी एंड सी बार। उसके बाद थर्ड गेट में देखें आपके पास है ए बार एंड बी बार एंड सी। फोर्थ गेट आपके पास ए बी एंड सी। कैरी आउट में देखें फर्स्ट इनपुट आपके पास है ए, सेकंड इज बी। सेकंड गेट में आपके पास है बी एंड सी। थर्ड गेट में आपके पास है ए एंड सी। ये तो आपके पास हो गया विद द हेल्प ऑफ टेबल। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट बनाते हैं तो आपके पास हाफ एडर में आपके पास एक एक्सॉर गेट यूज़ किया जाता था, इसकी एक इनपुट आपके पास होती थी ए एंड सेकंड इज बी। ये आपके पास सम होता था। तो जब फुल एडर हो गया तो आपके पास 2 एक्सॉर गेट यूज़ किए जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपके पास इसकी सेकंड की इनपुट्स बन जाती है तो क्रॉस हो जाता है, और ये आपके पास है, और ये आपके पास इक्वल टू सी, और ये आपके पास सम आ गया। पहले को हम पहले गेट से कनेक्ट करते थे और दूसरे को दूसरे गेट से हम कनेक्ट करते थे। ये आपके पास ये हो गया, और ये आपके पास इक्वल टू कैरी आउट हो गया। फर्स्ट को हम कनेक्ट करते हैं फर्स्ट से, सेकंड को कनेक्ट करेंगे हम सेकंड से, ये आपके पास हो गया। लॉजिक कोई भी आप इसमें दे देंगे तो आपका जो भी लॉजिक यहाँ पर भी सेम आएगी, आप इस सर्किट्स में भी आपके पास
सेम आएगी। और लॉजिक आपको पता है कि बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इक्वल टू लो, वन इनपुट चेंज आउटपुट इक्वल टू हाई। तो ये आपके पास एक्सॉर गेट की लॉजिक है और ये आपके पास फुल एडर डिज़ाइन हो गया है। चलें जी, आईसी का आपके पास इसकी एडर की आईसी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपके पास आईसीज हैं जिसमें एडर्स यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आईसी आपके पास 7482। अब इसमें आपके पास ऐसी पिन कनेक्शंस मैं बता देता हूँ किस तरीके से होंगे। ये आपके पास आईसी है, इसकी पिन्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड पिन नंबर 7। अगेन पिन नंबर 8 9 10 11 12 13 एंड पिन नंबर 14। आपके पास पिन नंबर 11 के साथ आपके पास डायरेक्ट 5 वोल्ट कनेक्ट है और आपके पास पिन नंबर 4 के साथ तो इसके साथ आपके पास 0 वोल्ट ये ग्राउंड है और ये आपके पास 5 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखें, एक इनपुट से आपके पास पिन नंबर 5 है, ये कैरी इन की आईसी है। इसको मैं बताता हूँ कैरी इन क्या होता है। और पिन नंबर 10 आपके पास कैरी आउट है। अब कैरी आउट है, अब इसमें आपके पास है पिन नंबर 2 आपके पास ए, पिन नंबर 3 आपके पास बी और आपके पास पिन नंबर 1 है आपके पास एस। इसी तरह आपके पास पिन नंबर ये हो गया आपके पास A1, पिन नंबर 14 B1 और आपके पास है पिन नंबर 12 इक्वल टू S1। ये आपके पास दो हाफ एडर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो कैरी इन है इसको हम डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और आउटपुट्स आपके पास 3 होंगी, यानी पहला सम आपके पास एस पे आएगा, दूसरा सम आपके पास S1 पे आएगा और कैरी आउट पे आपके पास फाइनल सम आता रहेगा, उसकी आउटपुट क्या शो आउट की जा रही है। ठीक है बेटा, ये हो गई आपके पास 7482। एक और आईसी है आपके पास 7483। 7483 का मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास इसकी कंडीशंस भी आपके पास सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड पिन नंबर 8। पिन नंबर 5 के साथ आपके पास 5 वोल्ट कनेक्ट है। ये हो गया आपके पास 9 10 11 12 13 14 15 एंड पिन नंबर 16। आप देखें पिन नंबर 12 के साथ आपके पास डायरेक्ट 0 वोल्ट कनेक्ट है। ये आपको किसी भी आईसी को रन करने के लिए आपका जरूरत है। पिन नंबर 14 पे आपके पास कैरी आउट है और पिन नंबर 13 पे कैरी इन है। उसके बाद आ जाएं, आपके पास इसमें पिन नंबर 10 पे आपके पास ए हो गया, 11 पे आपके पास बी हो गया और आपके पास पिन नंबर 9 पे एस हो गया। आपके पास एक गेट ये हो गया है। उसके बाद अगेन पिन नंबर 8 पे आपके पास A1 है, पिन नंबर 7 पे आपके पास B1 आएगा और पिन नंबर 6 पे आपके पास S1 हो गया। सेकंड गेट आपके पास ये हो गया, आपके एडर हो गया, हाफ एडर हो गया। उसके बाद है पिन नंबर 3 पे आपके पास A2 है, पिन नंबर 4 पे आपके पास B2 हो गया और आपके पास पिन नंबर 2 पे आपके पास S2 हो गया। ये आपके पास तीसरा हाफ एडर फुल एडर है। अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, पिन नंबर 1 पे आपके पास A3 हो जाएगा, पिन नंबर 16 पे आपके पास B3 है और आपके पास
ये हो जाएगा S3। ये आपके पास तीसरा फुल हेडर, यानी 3 फुल हेडर की आपके पास 7483 IC बनाई गई है। इसकी कनेक्टिविटी करके इस पर आप प्रैक्टिकल कर लीजिए।